अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग स्टूडेंट्स ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अपना लेक्चर वाइंड अप किया था वो टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स के ऊपर वाइंड अप किया था कि एडजस्टमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने लेक्चर को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स पे एक तरह से देख लेते हैं। हम लोग 4 स्टडी ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक कवर कर चुके थे, जिसमें हमने टाइम पीरियड असम्पशन के बारे में देखा, अक्रूवल और कैश बेस अकाउंटिंग के बारे में देखा, बेसिक्स फॉर एडजस्टमेंट के बारे में देखा, और उसके बाद हम लोग मेजर टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेफरल्स और प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर एक्रूवल्स के बारे में। ये 2 स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो मेजर पोर्शन आप देखेंगे, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 आप लोगों के साथ सेशन कंडक्ट किया था, उस सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ एंट्रीज जो थी उनकी प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी ऑलमोस्ट वही एंट्रीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन किस तरह से कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम लोग इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। और इस पे अच्छा खासा नेक्स्ट लेक्चर में अगर ये काम नहीं भी होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी तरह का काम परफॉर्म करेंगे। तो बहुत हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा इस पे हमें टाइम भी देने की ज़रूरत है। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेफरल्स। डेफरल्स के बारे में मैं आप लोगों को बच्चे बता चुका था कि डेफरल्स से क्या मुराद है कि कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं जो कि हम लोग एट प्रेजेंट कर तो चुके होते हैं, लेकिन अभी उनका बेनिफिट हमने नेक्स्ट पीरियड्स में उन उसको ट्रांसफ़र कर दिया होता है। तो डेफर डेफर का मतलब होता है नेक्स्ट कन्वर्ट कर देना, नेक्स्ट में उस बेनिफिट को प्रोलॉन्ग कर देना, फैला देना। ठीक है, तो डेफरल्स की जब हम लोग बात करेंगे तो डेफरल में 2 चीज़ों को स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा अनअर्न रेवेन्यूज़। ये 2 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम के लेक्चर में इन दोनों की जो जर्नल एंट्रीज थी वो मैं आप लोगों को करवा चुका था उसकी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे उसको शो करवा दूँ, आपको दिखा भी दूँ कि हमने लास्ट टाइम ये काम किया था। एक सेकंड मैं ज़रा आप लोगों के लिए वो फाइल ओपन कर लूँ। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कुछ इस तरह का काम मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को समझाया था। लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने ये कुछ एंट्रीज़ की थी। आप लोगों को यकीनन याद आ गया होगा कि हाँ जी, ये चीज़ें हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न रेवेन्यूज़ के बारे में दोनों के बारे में बात की थी। दोबारा वापस लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को स्लाइड्स के ऊपर ही। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम लोग एक एक चीज़ को जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। पेमेंट ऑफ कैश दैट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट बिकॉज सर्विस और बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। कि जब हम लोग बच्चे पेमेंट करते हैं, जब हम कैश पे कर देते हैं तो हम उस पेमेंट को अपना एसेट ट्रीट कर लेते हैं। एसेट क्यों ट्रीट कर लेते हैं? क्योंकि हमें उसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलना होता है। ठीक है, एसेट की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि अगर ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिज़नेस ओन करता है और उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो उसे हम लोग एसेट कह लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई अच्छी खासी कोई हैवी पेमेंट कर दी है आपने और उस पेमेंट का बेनिफिट आप प्रोलॉन्ग हो रहा है, नेक्स्ट कमिंग पीरियड में फॉल कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं? एसेट बना लेते हैं, उस पेमेंट को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट्स ऑफन अकर्स इन रिगार्ड टू। पेमेंट्स किस तरह से हम लोग करते हैं? इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कर देते हैं, सप्लाईज के लिए पेमेंट कर देते हैं, एडवर्टीजिंग के लिए पेमेंट कर देते हैं, रेंट के लिए पेमेंट कर देते हैं, मेंटेनेंस ऑन इक्विपमेंट के लिए पेमेंट्स कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग ख़रीदते हैं उसके लिए हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म डिस्कस की आपके सामने नज़र आई है, फिक्स्ड एसेट की। बच्चे,
एसेट्स को जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं, आगे जाके मैं आप लोगों को क्लासीफाइड बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा बनानी। उसमें जब एसेट्स को हम लोग बच्चे क्लासीफाई करते हैं तो एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, काइंड्स ऑफ एसेट्स आ जाते हैं। कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कुछ नॉन फिक्स्ड एसेट्स या जिन्हें हम लोग करंट एसेट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें तो हम लोग एसेट्स का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो दो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स की और करंट एसेट्स की। तो जो लॉन्ग रन के लिए, जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बिजनेस में एसेट्स हम आते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। लाइक कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, ये हम लोग जब ख़रीदते हैं, कोई फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, कंप्यूटर्स या और दूसरी इस तरह की चीज़ें जब हम लोग बाय करते हैं या इनके लिए हम लोग पेमेंट्स करते हैं, तो इसे हम लोग फिक्स्ड एसेट में कैटेगराइज करते हैं। और अगर ऐसे एसेट्स जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग अक्वायर करते हैं, या जो जिनका बेनिफिट विद इन शॉर्ट टाइम, या हम लोग अपनी आसानी के लिए, अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने एक जो है वो मेजरिंग स्केल क्या रखा कि ऐसे बेनिफिट्स, ऐसी पेमेंट्स जिनका बेनिफिट 1 साल तक चलता है, या 1 साल के अंदर अंदर उनका बेनिफिट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, या 1 साल के अंदर अंदर हम उसका बेनिफिट इंजॉय कर लेते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट्स का नाम देते हैं या नॉन फिक्स्ड एसेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की बात की गई, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे होती है, डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पे नहीं होती। ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा तक चलेंगे, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देंगे, उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। जो एसेट्स विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाएंगे, जिनका बेनिफिट हम लोग विद इन 1 ईयर इंजॉय कर लेंगे, 1 साल के अंदर अंदर पूरा बेनिफिट रिसीव कर लेंगे, उन्हें हम लोग करंट एसेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये 6 चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा भी आप आ सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने, कि जिनकी हम लोग पेमेंट्स एक ही दफ़ा कर देते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट हम ओवर द पीरियड्स इंजॉय करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग मज़ीद देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, कॉस्ट दैट एक्सपायर्स आइदर विद द पैसेज ऑफ टाइम और थ्रू यूज़। कि ऐसी कॉस्ट, ऐसी पेमेंट्स जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपायर होंगी, या जो इस्तेमाल के साथ साथ उनका बेनिफिट कम होता जाएगा, उन्हें हम लोग जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। कि पेमेंट्स तो अभी कर दी हैं, लेकिन उन पेमेंट्स ने एक्सपायर होना है विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ। जैसे रेंट की बात करते हैं हम लोग, जब प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट उसको जब दे देते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि ये जनवरी चल रहा है, आज अगर हम लोग 6 माह का रेंट एडवांस दे देते हैं, या 5 माह का या 4 माह का रेंट एडवांस में दे देते हैं, तो अब ये वक्त गुजरेगा, जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा, वो जो हमारी रेंट की पेमेंट थी, जिसको हमने अपना एसेट बनाया हुआ था, वो एक्सपायर होती जाएगी, वो यूज़ होती जाएगी। और उसके बाद या हम लोग कहते हैं थ्रू यूज़, के इस्तेमाल के साथ साथ कैसे कम होगा एसेट। इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेंगे सप्लाईज की सूरत में। इसके सप्लाईज मैंने आपसे क्या कहा था कि सपोज कर लेंगे अगर आपका रिपेयर्स का बिजनेस है, या कोई आपकी लाइक वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में आपने कुछ स्पेयर पार्ट्स अगर परचेज करके रख लिए हुए हैं, या अगर आपका कोई लॉन्ड्री का बिजनेस है, तो वहाँ पे वो जो डिटर्जेंट्स या केमिकल्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, या आप लोगों का ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पे वो जो कॉस्मेटिक्स हैं जो कि आप लोगों ने मेकअप के लिए आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, वो आपकी सप्लाईज में आएंगी ना। तो अब ये सप्लाईज एक ही दफ़ा आप ख़रीद कर ले तो आए, अब जैसे जैसे उनको आप यूज़ करते जा रहे हैं कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वैसे वैसे उनमें वो क्या होगी, वो कमी आती जाएगी, और वो जो एक्सपेंस है, वो जो आपकी कॉस्ट थी, वो कंज्यूम होती जाएगी। जैसे जैसे वो कंज्यूम होती जाएगी, वैसे वैसे उसको अपना एक्सपेंस बनाकर अपना एसेट कम करते जाएंगे। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज number 1 to record expense that apply to the current accounting period, and number 2 to show the unexpired cost in the asset account। अब यहाँ पे दो तरह से हमें एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो देखनी पड़ेंगी अगर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं। दोनों सिनेरियोज में आप लोगों को समझाऊंगा बच्चे। मैं आप समझाने के लिए एक्सेल की शीट इस्तेमाल करूंगा। एक्सेल पे वापस जा रहा हूं मैं। ये देखिएगा, ये मैंने एक्सेल की शीट ओपन कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
ले बेटा, मैंने ये आप लोगों के सामने एक जर्नल जो है ये ओपन किया है। अब इस जर्नल में मैं आप लोगों को दोनों डिफरेंट एंगल से एक जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उसको रिकॉर्ड करना सिखाता हूँ और उसको एडजस्ट करना सिखाता हूँ। अभी स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे थे कि या तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो एक्सपेंस कर दिया है उसमें से एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, या एक एसेट जो बनाया था उसमें से हम लोगों ने एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है। तो किस तरह से करना है ये देखते हैं अभी हम लोग। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला केस देखिएगा कि आपने क्या किया, आपने रेंट पे किया। अगर जनवरी की बात करते हैं या पिछले साल की बात कर लेते हैं कि आपने लास्ट ईयर दिसंबर में आपने एक रेंट पे किया और वो रेंट था 6 मंथ का रेंट था। सपोज कर रहे हैं ना, 6 मंथ रेंट था। तो आपने उसी वक्त एंट्री पास कर दी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया आपने। और जब पेमेंट की तो कैश आपके पास से चला गया, तो आपने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब रेंट 6 मंथ का रेंट था, 6,000 से रेंट एक्सपेंस आपने डेबिट किया और 6,000 से कैश आप लोगों ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या था बेटा कि जितनी भी पेमेंट की थी आपने आपने उस सारी पेमेंट को अपना एक्सपेंस कंसिडर कर लिया। पेड 6 मंथ रेंट, आपने क्या किया, 6 मंथ का जो रेंट है उसको पे कर दिया। ठीक है, ये एंट्री आप लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड कर ली। अब क्वेश्चन इज दिस कि आपने जब जैसे ही दिसंबर के एंड पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया तो आपको ये पता चला कि ओफो, ये तो रेंट अभी मेरा सारे का सारा रेंट तो अभी एक्सपायर ही नहीं हुआ। मैंने तो ये रेंट 6 माह का दे दिया हुआ था, लेकिन अभी तो ये दिसंबर 1 को रेंट पे किया है, 31 दिसंबर तक जस्ट 1 माह का रेंट इस्तेमाल हुआ है। 1 मंथ का रेंट जो है उसका हमने बेनिफिट लिया है, तो बाकी जो 5 मंथ का रेंट है वो हमारा एक्सपेंस तो नहीं है। स्टूडेंट्स, ज़रा बात पे ज़रा दोबारा से गौर करिएगा, मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि आपने 6 मंथ का रेंट पे किया और ये रेंट आपने पे किया है दिसंबर 1 को आपने 6 मंथ का रेंट पे किया। आपने सारे के सारे रेंट को अपना एक्सपेंस बना लिया 6,000 से, पर मंथ 1,000 रेंट आप पे कर रहे हो। ठीक है, अब 31 दिसंबर को जब हम लोग इसकी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, 31 दिसंबर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट जब हम लोगों ने करनी है 31 दिसंबर को, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमने क्या करना है कि ये सारा हमारा एक्सपेंस दिसंबर का एक्सपेंस तो नहीं है, ये हमारा ये तो 6 माह का रेंट था। अब दिसंबर तो 1 मंथ है और दिसंबर के मंथ में सिर्फ 1 मंथ का रेंट जो है वो हमारा कंज्यूम हुआ है। बाकी जो रिमेनिंग 5 मंथ का रेंट है उसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 महीनों में मिलना है। और अगर हम दिसंबर में रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ये सारे का सारा रेंट एक्सपेंस अपना एक्सपेंस शो कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो हमारा तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा कि 5 मंथ का एक्सपेंस हम इकट्ठा करके एक ही महीने में डाल रहे हैं 6 माह का रेंट। वो तो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट है उसको तो फिर हम बहुत कम शो कर देंगे, अंडर कास्ट कर देंगे। फिर उसको ठीक करने के लिए क्या 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 करना पड़ता है, अकाउंटेंट्स फिर पीरियड के एंड पे उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ट्रायल बैलेंस में से फिर उनकी एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। अब देखें बेटा, ये जो रेंट था ये 5 मंथ का रेंट अभी हमारा वो एसेट था, उसका अभी बेनिफिट हमें मिलना था। हम क्या करेंगे, जो हमारा एसेट का पोर्शन था उसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे प्रीपेड रेंट डेबिट। अब 5 मंथ का रेंट प्रीपेड था, 1 मंथ का रेंट 1,000 बनता है, तो 5 मंथ का 5,000 रेंट हमारा प्रीपेड बन गया। और उतने से जितने से हमने अपना एसेट बनाया है उतने से हम क्या करेंगे, अपना रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो एक्सपेंस जब कम होता है, मैंने आपको सिखाया था कि वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देखें क्या किया मैंने कि जब स्टार्ट में हम लोगों ने एक्सपेंस को पे किया था, सारे के सारे एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, जितनी पेमेंट की थी उस सारी पेमेंट को अपना एक्सपेंस बना दिया था और कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब पीरियड के एंड पे पता ये चलता है कि अभी 5 मंथ का रेंट उसका तो बेनिफिट हमें मिलना है,
तो फिर वो एसेट हुआ हमारा। अब अगर वो एसेट है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रीपेड रेंट के नाम से अपना एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और उतना हमारा जो 5 मंथ का एक्सपेंस हमने बनाया हुआ था उस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। उस एक्सपेंस को हम लोगों ने एसेट में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? ये एक अप्रोच थी कि हमने जितनी पेमेंट की थी उस सारी की सारी पेमेंट को पहले अपना एक्सपेंस बनाया, और उस एक्सपेंस में से फिर जो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट थी, जो अभी कॉस्ट जिसका बेनिफिट हमें आने वाले पीरियड्स में मिलना है, उसको अपना एसेट बना लिया और उतने से अपना एक्सपेंस जो है वो खत्म कर दिया। अब दूसरा केस देखिएगा, अगेन इसी इसी केस को एक और एंगल से देखते हैं ना, कि पहले में हमने एक्सपेंस में से एसेट निकाला, दूसरे में हम लोग उसको जब पे करते हैं, फर्ज करते हैं जी दिसंबर 1 की जो एंट्री थी हमारी, दिसंबर 1, दिसंबर 1 को जब हम लोगों ने रेंट पे किया तो हमने एंट्री पास कर ली उसकी, हमने एंट्री पास कर ली, 6 माह का रेंट पे किया था, तो उसको हमने प्रीपेड रेंट ही रिकॉर्ड कर लिया था 6000 से, कि भाई ये हमारा एसेट है, चूंकि ये सारे का सारा अभी एक्सपायर नहीं हुआ, ये सारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये हमने क्या किया, अपना इसको एसेट बना लिया। ये हम लोगों ने दिसंबर 1 की एंट्री पास कर ली। अब क्या करते हैं, 31 दिसंबर को जाकर हमें पता चलता है कि नहीं भाई, अभी तो ये जो हमारा एसेट था इसमें से एक मंथ का जो हमारा एसेट था वो कंज्यूम हो चुका है, एक मंथ का रेंट जो है उसका बेनिफिट हमने ले लिया है। तो जितना बेनिफिट हम ले चुके हैं उतने से हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो प्रीपेड रेंट हमने एसेट बनाया हुआ था उसको ख़त्म कर देंगे, और उसको उसके बदले में अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट। अब कितना एक्सपेंस हुआ है, एक मंथ का रेंट जो है वो एक्सपायर हो गया, 1000 से अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, और 1000 से हमारा जो प्रीपेड का एक अकाउंट था, एसेट था प्रीपेड रेंट, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1000 से। ठीक है, ये एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर पेड 6 मंथ रेंट, और ये जो प्रीपेड रेंट था ये एक मंथ का रेंट जो है वो कंज्यूम हो गया, तो उसकी नरेशन लिख देंगे 1 मंथ रेंट एक्सपेंस रिकॉर्डेड, कि एक मंथ का रेंट एक्सपेंस हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो अब बच्चे देखें, एक ही चीज को दो डिफरेंट एंगल्स के साथ मैंने आपको समझाया, और एग्जाम्पल के लिए मैंने रेंट को उठाया। कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, रेंट को लिख सकते हैं, इंश्योरेंस को लिख सकते हैं, सैलरीज को लिख सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस ऐसा जो आप लोगों ने एडवांस में पे कर दिया और उसके बारे में आपको बाद में पता चलता है कि अभी बेनिफिट हमने लेना है, या आपने एडवांस में जब पे किया तो उसको एसेट रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में आपने देखा कि नहीं अभी ये तो एक्सपायर नहीं हुआ सारे का सारा, तो फिर उसको जो है जितना एक्सपायर हो गया उतने से एसेट को कम करके अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। तो ये बच्चे हमारे पास थी प्रीपेड रेंट के बारे में या प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में एडजस्टिंग एंट्रीज, और उसके दोनों एंगल्स, कि या तो उसको एक्सपेंस बनाकर उसमें से एसेट रिकॉग्नाइज करें, और या एसेट बनाकर उसमें से अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ये सारी एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे होते हैं। एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि हम लोग करते ही अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में क्या कहा जा रहा है जी, Pioneer Advertising Agency purchased advertising supplies costing 2500 on October 5th. अब एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस की जा रही है। मैंने कहा था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप लोग सप्लाईज को देख सकते हैं, रेंट को देख सकते हैं, इंश्योरेंस को देख सकते हैं, और सैलरीज को देख सकते हैं, या फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन को देख सकते हैं ना। तो बच्चे यहाँ पे आपको जो इलस्ट्रेशन डिस्कस की जा रही है, इस इलस्ट्रेशन में क्या कहा जा रहा है कि पाइनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसने परचेज की है एडवर्टाइजिंग सप्लाईज कितने की, 2500 की, ऑन अक्टूबर 5th ऑफ अक्टूबर को। सीरा recorded payment by increasing debit the asset advertising supplies
दिस अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 2500 इन अक्टूबर 31st ट्रायल बैलेंस। मतलब कि अकाउंटेंट ने क्या किया, उन सप्लाईज को सारी की सारी को अपना एसेट बना लिया है। किस नाम से? एडवर्टीजिंग सप्लाईज के नाम से अकाउंटेंट ने उसको अपना एसेट रिकॉर्ड कर लिया और इसका डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में 2500 नज़र आ रहा था 31st ऑफ अक्टूबर को। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं और वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाले कॉलम में शो हो रहे होते हैं। ठीक है। एन इन्वेंट्री अकाउंट एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन अक्टूबर 31st कहता है कि जब अक्टूबर 31st को हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया है और जब हम लोग अपने बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनको बनाने के लिए जब बैठे तो हम लोगों ने क्या किया कि वो जो सप्लाईज हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस में पड़ी हुई थी बेटा, कोई भी चीज़ कोई भी आइटम जो रिमेनिंग में हमारे पास पड़ी होती है, जो स्टॉक में हमारे पास पड़ी होती है, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? इन्वेंट्री। ठीक है। अब कहता है जब उसको हमने काउंट किया, जब उसकी गिनती की तो फिर क्या देखा कि $1000 ऑफ सप्लाईज आर स्टिल ऑन हैंड, कि अभी तक 1000 की सप्लाईज हमारे पास पड़ी हुई हैं। मेरी बात पे जरा गौर करिएगा बेटा, अभी तक हमारी 1000 की सप्लाईज जो हैं वो क्या है? पड़ी हुई हैं। अब जरा इस चीज़ को ज़रा हम लोग देखते हैं, एंट्री करके बाकायदा देखते हैं, क्योंकि ये स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या फ्रूटफुल नहीं होती अकाउंटिंग में समझने के लिए, जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है 14-15 साल का। अब देखिए बेटा, जब 2500 की आप लोगों ने सप्लाईज परचेज की थी तो सीरा ने क्या किया? उसको एसेट रिकॉर्ड किया था। अब ज़रा वापस चलते हैं अपने दोबारा एक्सेल की शीट के ऊपर इसको समझने के लिए कि बेटा जब आपने वो सप्लाईज को परचेज किया तो आपने उसकी एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास की? एडवर्टीजिंग सप्लाईज, एडवर्टीजिंग सप्लाईज डेबिट। अब वो डेबिट की है आपने कितने से? 2500 से। और जब आपने वो परचेज कर ली हैं, अगर कैश पे कर दिया है तो कैश क्रेडिट, और अगर कैश पे नहीं किया तो आपको पता है कि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। ये हम लोगों ने एंट्री पास की है अक्टूबर 1 में। अक्टूबर 1 को ये एंट्री पास कर दी गई जब हम लोगों ने सप्लाईज को परचेज किया था। और हमें ये कहा गया, मैं अभी आप लोगों के साथ बार बार जो है दोबारा ज़रा क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। हमें ये कहा गया कि 31 ऑफ अक्टूबर को जब इन्वेंट्री को काउंट किया है क्लोजिंग के वक्त, तो देखा कि सप्लाईज 1000 की हमारे पास रह गई हैं। अब बच्चे ज़रा फोकस करिएगा एक चीज़ के ऊपर कि 2500 की सप्लाईज हम लोगों ने परचेज की थी अक्टूबर में। 5 ऑफ अक्टूबर को सप्लाईज ये परचेज की, उसको हमने अपना एसेट बना लिया। और जब महीना ख़त्म हुआ तब हमने देखा, तब हमें पता चला कि सिर्फ 1000 की सप्लाईज जो है वो रह गई हैं। मतलब 1500 की सप्लाईज यूज़ हो गई हैं। अंडरस्टैंड बेटा? 2500 हमने सप्लाईज के ऊपर जो कंज्यूम किया था, खर्च किया था, और उसको अब हमने अपना एसेट बना लिया। और जब मंथ एंड होता है, जब हमारे ऑपरेशंस एक मंथ के क्लोज होते हैं, तब हम जब गिनती करते हैं, जब हम काउंट डाउन करते हैं स्टोर रूम में जाकर, तब पता ये चलता है कि नहीं भाई अभी तो सिर्फ 1000 की रह गई है सप्लाईज, बाकी 1500 वो यूज़ हो गई हैं। तो अब जितनी वो सप्लाईज बेटा यूज़ हो गई हैं, उतने से हम लोग क्या करेंगे? उतने से हम अपनी एंट्री में से, हम अपने एसेट में से उस एक्सपेंस को रिकग्नाइज करेंगे। अब देखिएगा हम लोग उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे? 31 ऑफ अक्टूबर को, 31 ऑफ अक्टूबर को जो एडजस्टिंग एंट्री हम लोगों ने पास करनी है वो क्या होगी? एडजस्टिंग एंट्री। अब देखिए बेटा, जितनी सप्लाईज हमारी कंज्यूम हो गई हैं उतने से हम लोग क्या करेंगे? सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। टोटल 2500 की सप्लाईज थी, एंड पे जब देखा तो 1000 की रह गई हैं। तो बेटा जो रह गई हैं वो तो ऑलरेडी हमने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, जो यूज हुई हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 1500 की यूज हो गई हैं, तो 1500 से सप्लाईज को अपना एक्सपेंस बनाएंगे और 1500 से एडवर्टीजिंग सप्लाईज हम क्या कर देंगे? अपना जो एसेट था उसको क्रेडिट कर देंगे। एडवर्टीजिंग सप्लाईज 1500 से क्रेडिट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये